नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 4 सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे हमें इस पाठ में जो सर्वोच्च न्यायालय के विषय में बताया गया है और यहाँ पे आपको जो यह चित्र में बताया गया है कि समाचार पत्र में छपा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के जो निर्णय है उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। यह आपने देखा कि विविध अदालतें जो अत्यंत उपयोगी है, विविध अदालतें जो है निर्णय सुनती है, परंतु क्या आपको मालूम है अदालतों की आवश्यकता महसूस क्यों होती है? तो यहाँ पे हमें बताया कि अदालत की ज़रूरत क्यों है और उसकी आवश्यकता जो है क्यों महसूस होती है। पढ़िए और विचार कीजिए। लोगों के हितों की रक्षा और कल्याण के लिए जो है कानून की आवश्यकता पड़ती है। जब देश का कोई नागरिक या संस्था जो है कानून का उल्लंघन करता है तब एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। हमारे देश में न्याय तंत्र में जो है न्याय देने के लिए तहसील की अदालतें, जिले की अदालतें, हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च अदालत, इस तरह से जो है निरंतर न्याय व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र में जो है न्याय तंत्र यह सरकार के तीन अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। न्याय तंत्र को जो है यहाँ पे विधायिका और कार्यकारिणी से स्वतंत्र रखा गया है। स्वतंत्र न्याय तंत्र का अर्थ होता है क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च अदालत के बीच कोई संबंध है? इस प्रकरण में इस प्रश्नों की जो है उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें बताया कि लोगों के हितों की रक्षा और कल्याण के लिए जो कानून की व्यवस्था की गई है। जब देश का नागरिक जो है यह संस्था का उल्लंघन करे तब वह जो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है और हमारे देश में न्याय तंत्र में जो है न्याय देने की जो है या न्याय देने के लिए तहसील अदालत, जिला अदालत और जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो है यह निरंतर कार्य करती है, ऐसी व्यवस्था की गई है। और भारतीय लोकतंत्र में जो है न्याय तंत्र यह सरकार के तीन अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। न्याय तंत्र को विधायिका और कार्यकारिणी से स्वतंत्र रखा गया है। स्वतंत्र न्याय तंत्र का अर्थ होता है कि आपके आसपास की कोई अदालत और नई दिल्ली में स्थित जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके बीच क्या कोई संबंध है? तो इन सभी प्रश्नों के जो अर्थ जो उत्तर है वो हम यहाँ पे जानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका क्या कार्य होता है? हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। देश की सभी अदालत जो है यह सभी अदालतों में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान सबसे ऊंचा है। भारत में जो है 28 जनवरी 1950 के दिन सर्वोच्च न्यायालय जो है कार्यरत हुआ था। मूलभूत अधिकारों के जो है पालन कराने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। कोई भी व्यक्ति या संस्था जो है सर्वोच्च न्यायालय से न्याय प्राप्त करने के लिए जो आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है वह दिल्ली में है और देश की सभी अदालतों में जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थान जो है सबसे ऊंचा है। और भारत देश में जो है 28 जनवरी 1950 के दिन सर्वोच्च न्यायालय जो है कार्यरत हुआ और मूलभूत अधिकारों को जो है पालन कराने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। और कोई भी व्यक्ति जो है या संस्था है सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्याय प्राप्त करने के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी यहाँ पे जो दिया गया होता है न्याय उसे जो है सभी को मानना होता है। उसके बाद हमें बताया कि विवादों पर निर्णय देना। सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिक और सरकार, राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्य के बीच विवादों को दूर करने का कार्य करता है। इसे समझने के लिए हम जो है गुजरात राज्य के नर्मदा बचाओ आंदोलन के केस को समझेंगे कि जो है यहाँ पे विवादों पर निर्णय किस प्रकार से दिया जाता है। नर्मदा नदी पर जो है नवागाम के पास बन रहे जलाशय के बांध की ऊंचाई जो है लगभग 110 मीटर से बढ़े नहीं। इसके लिए जो है मध्य प्रदेश तथा पर्यावरण की सुरक्षा करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया था और उनके मतानुसार जो है इस बांध के निर्माण से वहाँ जो है रहने वाले आदिवासी जो है उनको वहाँ से हटना पड़ेगा। इसके लिए जो मूलभूत अधिकारों का भी हनन होगा। राज्यों के बीच इस विवाद का निर्णय लाने के लिए जो 8 मार्च 2006 के दिन सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय देते हुए बताया कि बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखकर यह योजना अधिक महत्वपूर्ण है। सरदार सरोवर योजना के कारण जो है सजीव सृष्टि और पर्यावरण जो है उसमें सुधारात्मक परिवर्तन होने की संभावना है। इस योजना से जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों पर जो है पानी पहुंचाया जा सकेगा और उस क्षेत्र में जो है रेगिस्तान को आगे बढ़ने से भी रोका जा सकता है। इस योजना से विपरीत प्रभाव जिन लोगों पर पड़ेगा उन लोगों का जो क्रमशः पुनर्वसन किया जाएगा और इस तरह से जो है उनके मूलभूत अधिकारों का हनन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें बताया कि नर्मदा नदी पर जो नवागाम के पास बन रहा है जलाशय जो है उसके बांध की ऊंचाई लगभग 110 मीटर
थे इससे ना बढ़े, इसके लिए जो है मध्य प्रदेश तथा उसके जो पर्यावरण की सुरक्षा करने वाली संस्थाएं हैं, उन्होंने इसका विरोध किया और उनके अनुसार जो है बांध के निर्माण से जो है वहाँ पर रहने वाले जो आदिवासी लोग वगैरह उन्हें वहाँ से हटना पड़ेगा, जिससे उनके अधिकार जो है अधिकारों के साथ हनन होगा। और इसके लिए जो है यह विवाद यहाँ पे जो न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचाया गया और 8 मार्च 2006 के दिन जो यहाँ पे निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है तो उस बढ़ती हुई आबादी को जो है ध्यान में रखकर यह योजना अधिक महत्वपूर्ण है। सरदार सरोवर योजना के कारण जो है सजीव सृष्टि और पर्यावरण में जो है सुधार आ गए और इसकी वजह से जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो अधिकांश प्रदेशों में पानी पहुंचाया जा सकेगा और रेगिस्तान को भी आगे बढ़ने से रोका जा सकेगा। इस योजना से जिन लोगों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिनको भी यहाँ पे जो है वहाँ से हटना पड़ेगा, उन लोगों का पुनर्वसन भी किया जाएगा और इस तरह से उनके अधिकारों का हनन भी नहीं होगा। उसके बाद भी हमें यहाँ बताया है न्यायतंत्र स्वतंत्र क्यों होना चाहिए। तो मान लीजिए कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति और ने जो है उसके आपके परिवार की जमीन पर अधिकार कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हो जहां व्यक्ति किसी न्यायाधीश को उसके पद पर से हटा सकता है अथवा तो उसका जो स्थानांतरण कर सकता है। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाए तब न्यायाधीश भी जो है उसका पक्ष लेता हुआ दिखलाई पड़े। शक्तिशाली व्यक्ति का जो है यहाँ पे न्यायाधीश पर यदि नियंत्रण रहे तो न्यायाधीश जो है स्वतंत्र रूप से जो है निर्णय नहीं ले सकता और स्वतंत्रता का जो है यह अभाव जो है न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर सकता है कि उसे जो है हमेशा शक्तिशाली व्यक्ति के पक्ष में निर्णय देना पड़ता है। परंतु भारतीय संविधान इस प्रकार के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता है। इसलिए हमारे संविधान में न्यायतंत्र को कार्यकारिणी विधानसभा से जो स्वतंत्र रखा गया है। इसलिए जो है एक बार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाने के बाद जो है किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा पाना बहुत ही कठिन हो जाता है और किसी व्यक्ति को जो है ऐसा लगे कि उसके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि न्यायतंत्र जो है उसे स्वतंत्र क्यों रखा गया है। तो बताया कि जैसे मान लीजिए कि आपकी जो जमीन है उस पर किसी भी व्यक्ति ने जो है शक्तिशाली व्यक्ति ने उस पर जो है अपना हक जमा लिया है और वह जो है वहाँ पे रहना चाहता है और अगर आप इस मामले को जो है अपने न्यायाधीश तक ले जाते हो तो वह व्यक्ति शक्तिशाली है, वह जो है यहाँ पे न्यायाधीश का स्थानांतरण करवा सकता है। तो शक्तिशाली व्यक्ति पर जो है न्यायाधीश का नियंत्रण रहेगा अगर तो न्यायाधीश जो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से निर्णय नहीं दे सकेगा और वह मजबूर होगा कि वह जो यहाँ पे शक्तिशाली व्यक्ति के पक्ष में निर्णय दे। परंतु भारतीय संविधान में इस प्रकार का जो है हस्तक्षेप नहीं किया गया है। इसीलिए हमारे संविधान में जो है न्यायतंत्र को कार्यकारिणी विधानसभा से जो है स्वतंत्र रखा गया है। इसलिए अगर एक बार जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पर जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाए तो उसके बाद को जो है उस व्यक्ति को न्यायाधीश के पद से हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को लगे कि उसके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में भी जा सकता है। विभिन्न स्तर की अदालतें क्या एक दूसरे से जुड़ी होती है? जी हाँ, इस व्यवस्था को समझने के लिए केस करने की व्यवस्था को समझे। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि निचली अदालत के द्वारा दिया गया निर्णय योग्य नहीं है तो वह उसके ऊपर के न्यायालय में जो है केस कर सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि सभी अदालतें जो है यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो अगर आपको ऐसे समझना है तो यहाँ पे जो बताया गया है कि किसी व्यक्ति को अगर लगे कि निचली अदालत के द्वारा उसे, जैसे कि तहसील अदालत और जिला अदालत के द्वारा उसे जो भी न्याय दिया गया है वह जो उससे संतुष्ट नहीं है तो वह जो है यहाँ पे उच्च अदालत में वगैरह जो है उससे उच्च अदालत जो है उसमें यहाँ पे केस कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए अब हम एक केस करके देखें। इस केस में वास्तविकता यह थी कि रतलाम नगर पालिका द्वारा बनाई हुई सड़क के दक्षिण दिशा में ही एक मकान आए हुए थे। इन मकानों के पीछे और जो है कॉलेज की सीमा के साथ जो है नगर पालिका की पुरानी सड़क और नई सड़क जो है सरकारी कॉलेज से संलग्न थी। इन दोनों के बीच में से जो है गंदे नाले का जो है गंदे पानी का नाला निकलता था। उसमें जो है रंग रसायन कारखानों का गंदा पदार्थ जिसमें से जो है रंग रसायनों की दुर्गंध आती थी और उसे नाले में छोड़ दिया जाता था। उससे जो है यहाँ पे उसके साथ नाले के किनारे रहने वाले जो है आसपास के लोग शौच क्रिया व पेशाब करते थे। तो राज्य व्यवस्था जो है, राज्य का स्वास्थ्य विभाग भी जो है बहुत बड़ी ही
संख्या में उत्पन्न होने वाले मच्छरों को अंकुश में रखने के लिए निष्फल हो गया था। इसलिए स्थानीय लोगों ने इस गंदगी को दूर करने के लिए अनेक बार आवेदन पत्र दिया, परंतु उस विभाग के अधिकारी जो है गंदगी दूर करने में असफल रहे। परिणाम स्वरूप स्थानीय लोग जो है तहसील की अदालत में गए थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसको समझने के लिए जो हमें यहाँ पे केस की तरह बताया गया है कि यहाँ पे जैसे कि जो है एक जो कॉलेज की सीमा है मध्य प्रदेश के वहाँ की, और उसके बाद में जो है यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे जो यहाँ पे गांव वगैरह जो है वहाँ पे जो है बीच में से जो एक गंदे पानी का नाला निकलता था, और वहाँ पे जो है उसमें रंग रसायन वगैरह आता था, दुर्गंध वगैरह आती थी, और गंदे नाले में जो पानी छोड़ दिया जाता था, और उसमें रहने वाले जो आसपास के लोग हैं वे शौच क्रिया वगैरह भी करते थे। और राज्य का स्वास्थ्य विभाग भी जो है वह बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न होने वाले मच्छरों को वगैरह अंकुश में रखने में जो है वे लोग असफल हो गए थे। और स्थानीय लोग वहाँ पे रहने वाले लोगों ने जो उन्हें गंदगी को दूर करने के बाद गंदगी को दूर करने के लिए जो है कई बार यहाँ पे आवेदन पत्र लिखा, परंतु उस विभाग के अधिकारी जो है गंदगी दूर करने में असफल रहे, और लास्ट में जो है परिणाम स्वरूप वे लोग तहसील अदालत में गए। न्यायाधीश ने स्थानीय लोगों के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि नगर पालिका और टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ये दोनों जो है उपद्रव रोकने में निष्फल हो गए हैं, इसलिए इन दोनों संस्थाओं का तुरंत उपद्रव दूर करने का आदेश दिया जाता है। 15 दिन में जो है पक्की गटर लाइन डालने का यहाँ पे प्रक्रिया जो है वह पूरा करना है। तो तहसील अदालत का यह निर्णय था। नगर पालिका इस केस को जो है रतलाम जिले की अदालत में ले गई थी। तो जिले जो अभी आगे जो है जिला अदालत में वो लोग ये केस ले गए। तहसील की अदालत के निर्णय को जो है अनुचित घोषित किया गया था, और जिला अदालत ने कहा कि स्थानीय निवासी इस केस को जो उच्च न्यायालय में ले गए, और उच्च न्यायालय ने जो यहाँ पे तहसील की अदालत के निर्णय को मान्य रखते हुए जो है मान्य रखा, परंतु उसने यह आदेश दिया कि पक्की गटर लाइन के लिए जो है 15 दिन के बजाय 7 महीने का समय दिया जाता है, और जो है गड्ढों को मिट्टी से जो है यहाँ पे मिट्टी से पाट दे, और जिससे कि वह जो गंदा पानी उसमें से पानी भर जाने से जो मच्छर न हो, यह कार्य 2 वर्ष में पूरा करना होगा। तो रतलाम नगर पालिका जो इस आदेश से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसने जो है सर्वोच्च अदालत में केस दायर किया, और सर्वोच्च अदालत ने तहसील के न्यायालय के आदेश को मान्य रखा, और इसके अलावा ऐसा आदेश दिया कि नगर पालिका और राज्य सरकार दोनों जो है सामूहिक रूप से यह प्रदूषण करने वाले रंग रसायन प्लांट को जो है बंद कर दे। तो यह जो है आखिरी निर्णय सर्वोच्च अदालत के द्वारा जो है दिया गया था। तो इस प्रकार से बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को जो है यहाँ पे जैसे तहसील अदालत या फिर जिला अदालत से जो है यहाँ पे संतुष्ट रूप से न्याय प्राप्त न हो, तो वह उच्च अदालत में और सर्वोच्च अदालत में जो है निर्णय के लिए जो है न्याय प्राप्ति के लिए अपील कर सकता है। क्या प्रत्येक व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? तो यहाँ पे हमें बताया कि क्या प्रत्येक व्यक्ति जो है अदालत की शरण में जा सकता है। हम आगे देख चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए जो है लोक अदालत इसलिए जो है यहाँ पे अदालत में जा सकता है, परंतु वास्तव में गरीबों को अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत होती है, परंतु उसमें समय भी अधिक लगता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति लिखना पढ़ना न जानता हो और वह अपने परिवार का गुजारा मजदूरी से करता हो, तो वह अदालत में जाना और न्याय प्राप्त करने का काम जो है उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे गरीब व्यक्ति जो है वह जल्दी से जो है अदालत में न्याय प्राप्ति के लिए नहीं जा सकता। इस बात को ध्यान में रखकर 1980 के दशक में जो सर्वोच्च अदालत ने जनहित के लिए आवेदन पत्र की व्यवस्था को स्वीकार किया था, और इस तरह सर्वोच्च अदालत ने न्याय अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे ऐसा भी प्रयास किया है। न्यायतंत्र की तरफ से कोई भी व्यक्ति अथवा जो संस्था के द्वारा ऐसे लोगों की तरफ से जनहित की याचिका करने का अधिकार दिया गया है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह इस याचिका को उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च अदालत में कर सकता है। 1980 के बाद जो है जनहित याचिका के माध्यम से जो है अनेक लोगों को न्याय दिया गया था। तो यह जो सर्वोच्च अदालत के द्वारा निर्णय दिया गया था याचिका करने का, जिसमें हमें यहाँ पे बताया कि 1980 के बाद जो यहाँ पे कई लोगों को न्याय दिया गया था याचिका के अंतर्गत। मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए जो है जनहित याचिका का उपयोग किया गया था। बिहार जेल में सजा भोगने के बाद भी जिन्हें
जो है छोड़ा नहीं गया। ऐसे कैदियों को छुड़ाने के लिए जनहित याचिका का ही उपयोग किया गया था। इसके अलावा न्याय तंत्र को जब ऐसा लगे कि जन समूह के किसी वर्ग में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस पहलू पर वह स्वयं अपने जो है ध्यान पर लेकर जो है जनहित में आवश्यक न्याय दे सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो यहाँ पे यह सुविधा की गई है, उसके बाद भी जो न्याय तंत्र को लगे कि जन समूह के किसी वर्ग का जो मानव अधिकार है, उन अधिकारों के साथ उल्लंघन हो रहा है, उनका जो है हनन हो रहा है, तो वह स्वयं जो है ध्यान पर लेकर जो है उसमें आवश्यक न्याय दे सकता है। मूलभूत अधिकारों के साथ जो है उसके अमल के उद्देश्य से दाखिल की जाने वाली जो है जनहित याचिका यदि अयोग्य हो तो उस याचिका को दायर करने वाले जो है व्यक्तियों या समूह को सर्वोच्च अदालत जो है दंड भी कर सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि मूलभूत अधिकारों के साथ और उसके अमल के उद्देश्य से दाखिल की जाने वाली जनहित याचिका जो है यदि अयोग्य लगे तो उस जो है याचिका को दायर करने वाले लोग, व्यक्तियों या संस्था को जो है यहाँ पे अदालत दंड भी दे सकती है। तो विद्यार्थियों, हमारा ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। आपको स्वाध्याय दिया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।